जय माता जी दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि अष्टमी की पूजा कैसे करें, कब करें। पहले दिन कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं तो कलश स्थापना कब करें। तो दोस्तों, कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमें चावल बिछा लेना है। लाल कपड़े का आसन देना है, उस पर चावल बिछा लेना है। और चावल बिछाकर हम अच्छे से बिछाएंगे, गोल सा 8 डंडी खींच देंगे तो वह अष्टदल कमल बन जाता है। अष्टदल कमल बनाना बहुत शुभ होता है। और नहीं बना पाते हैं तो केवल चावल बिछाकर कलश स्थापना कर लेंगे। तो दोस्तों, माता रानी के पूजन में लाल कपड़े का आसन दिया जाता है और कलश के लिए हम चावल बिछाकर आसन देते हैं अष्टदल कमल बनाकर। मैं कलश में कंठ में कलावा बांध ली हूँ, स्वास्तिक बना ली हूँ सिंदूर से। तो कलश को रखेंगे अष्टदल कमल के ऊपर। सबसे पहले गंगा जल भरेंगे और उसके बाद से सामग्री डालेंगे। तो दोस्तों, पहले दिन कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं, महिलाओं को पीरियड का प्रॉब्लम हो जाता है तो वह कलश स्थापना करना चाहती है तो अष्टमी के दिन भी कलश स्थापना किया जाता है। बहुत ही शुभ होता है अष्टमी के दिन कलश स्थापना करके विधि विधान से पूजन करना और अष्टमी का व्रत करना। तो कलश में 5 चीज़ें डालेंगे, 5 सामग्री डालेंगे। 1 फूल, 1 इलायची, 1 लौंग, 1 रुपये का सिक्का, 1 हल्दी की गांठ। तो मैं सरल विधि से नवरात्रि अष्टमी की पूजा करके बता रही हूँ, एकदम कम चीज़ों के साथ और सरल संपूर्ण विधि से बता रही हूँ। तो दोस्तों, कलश में सामग्री डालेंगे, उसके बाद से जल भरेंगे। तो जल भर के सामग्री नहीं डालते हैं, सबसे पहले गंगा जल, उसके बाद सामग्री, उसके बाद से जल भरते हैं। और उसके बाद आम के पल्लो रखते हैं। तो डंठी सहित डंठी में लगा हुआ पत्तियां हमें रखना है कलश के ऊपर। पत्तियों को तोड़ तोड़ कर नहीं रखना है। और आम के पल्लो बहुत शुभ होता है। नहीं मिलता है आम के पल्लो तो अशोक के पत्ते भी डाल सकते हैं कलश में, अशोक के पत्तों का डंठल सहित। और सभी पत्तियों पर हल्दी सिंदूर का टीका लगाएंगे। और माता रानी के पूजन में कलश स्थापना में 9 पत्तियों वाला आम का पल्लो रखते हैं, क्योंकि माता रानी को 9 दिन पूजा करते हैं, 9 माताओं को। और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखते हैं, चावल से भरा कटोरा प्लेट रखते हैं। गेहूँ भी भर सकते हैं, जौ भी भरा जाता है, चावल भी भरा जाता है। तो चावल के ऊपर माता रानी की पूजा में श्री कलश का स्थापना किया जाता है। नारियल रखते हैं, कटोरे के ऊपर नारियल रखते हैं। तो नारियल रख सकते हैं, आपको मिलता है तो, नहीं मिलता है तो कोई टेंशन, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दीप कलश की स्थापना करके भी आप माता रानी को पूजन कर सकते हैं विधि विधान से। तो मैं दीप कलश की स्थापना करके बता रही हूँ। और दीपक घी का भी जला सकते हैं कलश के ऊपर, तिल का तेल का भी जला सकते हैं। और कलश स्थापना करने के बाद हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। तो सभी पूजाओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा किया जाता है। तो गणेश जी को रखना बहुत शुभ होता है और ज़रूरी होता है। तो कलश स्थापित करने के बाद गणेश जी को स्थापित करेंगे। पीला आसन दिया जाता है गणेश जी को। तो मैं पीला कपड़ा बिछा कर रखी हूँ अपने गणेश जी को। और नीचे छोटा सा प्लेट है और गणेश जी को पहले से नहला दी हूँ। और माता रानी को फूलों का आसन देकर बैठाएंगे। चावल का भी आसन दिया जाता है माता रानी को। तो माता रानी को आसन देने के बाद हम जल से छिड़काव कर लेंगे। और दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं, विधि विधान से माता रानी का पूजन नहीं कर पाए हैं, तो नवरात्रि के अष्टमी व्रत के दिन भी माता रानी को कलश स्थापना करके विधि विधान से पूजन किया जाता है। और अष्टमी के दिन कलश स्थापना करके पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। और महिलाओं के लिए 9 दिनों का कलश स्थापना सभी महिलाओं के लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि महिलाओं को पीरियड की प्रॉब्लम होती है तो 9 दिन के लिए नहीं कर पाती है, तो अष्टमी के दिन करके भी पूजन कर सकती है। तो सभी देवी देवताओं को स्थापित करने के बाद हम फूलों से छिड़काव करके स्नान कराएंगे। फूलों से जल का छिड़काव करके स्नान कराएंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी को सिंदूर का टीका लगाएंगे और माता रानी को सिंदूर का टीका लगाएंगे। और माता रानी को सिंदूर का टीका लगाने के बाद वही अंगुली हम अपने मांग में भर लेंगे।
वह सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ होता है। वही अंगुली अपने मांग में भर लेना। और कलश में तो पहले से मैं स्वास्तिक बनाई हूँ। तो दोस्तों, सिंदूर का टीका लगाने के बाद, तिलक करने के बाद वस्त्र चढ़ाते हैं। तो वस्त्र आप चाहें पहले चढ़ा सकते हैं या टीका लगाने के बाद भी चढ़ा सकते हैं। तो गणेश जी को पीला वस्त्र चढ़ाया जाता है, जनेऊ चढ़ाया जाता है। पीला वस्त्र आपके पास नहीं है तो मूली भी चढ़ाकर वस्त्र दे सकते हैं गणेश जी को। माता रानी को चुंदरी चढ़ाया जाता है नवरात्रि व्रत में। तो चुनरी माता रानी को नवरात्रि व्रत में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है माता रानी को नवरात्रि व्रत में चुंदरी चढ़ाना। जैसे हम अपने लिए व्रत त्योहारों में नए कपड़े लेते हैं, वैसे देवी देवताओं को व्रत त्योहार में नए कपड़े देना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और माता रानी को लाल अड़हुल का फूल बहुत प्रिय है। गणेश जी को भी लाल अड़हुल का फूल बहुत प्रिय है। लाल अड़हुल के फूल नहीं मिलता है तो पीला फूल भी आप गणेश जी को, माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो मैं पीला अड़हुल का फूल चढ़ा रही हूँ, गेंदा का फूल गणेश जी को चढ़ा रही हूँ पीला। और गणेश जी को चढ़ाने के बाद कलश देवता को पीला फूल चढ़ाऊँगी। तो कलश देवता को जो भी हम चढ़ाएंगे तो सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद से कलश देवता को, उसके बाद से माता रानी को। और माता रानी को लाल फूल चढ़ा रही हूँ वीडियो में दिखाने के लिए। दोस्तों, मेरे पास लाल फूल नहीं है, ये आर्टिफिशियल फूल चढ़ा कर दिखा रही हूँ दोस्तों। तो लाल फूल चढ़ाना है माता रानी को। मिलता है तो ज़रूर चढ़ाना है, नहीं मिलता है तो पीला फूल मिलता है तो हमें चढ़ा लेनी है। ज़्यादा परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मिलता है हमको उसी से हमें पूजा कर लेनी है। किसी से मांग कर, किसी से कर्ज लेकर, उधार लेकर हमें पूजा नहीं करनी है। वह बहुत खराब होता है, हमारे लिए शुभ नहीं होता है। जो भी कर्ज लेकर हम पूजन करते हैं, मांग कर, उधार लेकर, उसका पुण्य फल कर्ज देने वाले को मिलता है, हमको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उस पूजा का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, नवरात्रि अष्टमी के दिन माता महागौरी का पूजन करेंगे। माता महागौरी का प्रिय भोग नारियल है, तो अष्टमी के दिन नारियल का भोग लगाते हैं। नारियल को तोड़ते नहीं हैं, खड़ा नारियल माता रानी को छुआ कर भोग लगाते हैं। और अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाते हैं। नवरात्र में अष्टमी से पहले हम नारियल नहीं खाते हैं, अष्टमी के बाद ही खा सकते हैं माता रानी के भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद। और नहीं मिलता है नारियल तो आप किसी भी चीज़ का, पंचमेवे का, सूखे फल का, हरे फल का भोग लगा सकते हैं। हरा फल, मौसमी फल, केला, अंगूर, संतरा, सेब माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार नवरात्रि 9 दिनों की न होकर 8 दिनों की पड़ रही है, तो 2 देवियों की पूजा हम एक ही दिन करेंगे। माता महागौरी, माता महाकाली का पूजा नवरात्रि अष्टमी व्रत के दिन हम कर लेंगे। तो माता महागौरी का प्रिय भोग नारियल है और माता महाकाली का प्रिय भोग गुड़ है, तो गुड़ का भोग लगाया जाता है माता महाकाली को। तो गुड़ का और नारियल का भोग लगाएंगे नवरात्रि अष्टमी के दिन पूजा करते हुए। तो दोस्तों, गुड़ मिलता है तो चढ़ा देनी है, नहीं मिलता है तो मीठे चीज़ का ज़रूर भोग लगाते हैं। किसी भी पूजा में भगवान को, देवी देवताओं को मीठे चीज़ का भोग लगाया जाता है, जिसको नैवेद्य बोलते हैं। तो मीठा चीज़ मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, बतासे भी माता रानी को चढ़ाया जाता है। और ये भी नहीं मिलता है तो आप लोग चीनी भी माता रानी को मीठे चीज़ में चढ़ा सकते हैं। तो भोग प्रसाद लगाने के बाद जल से छिड़काव करके हम देवी देवताओं को जल पिलाएंगे, आचमन कराएंगे। तो जैसे हम खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं, वैसे भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद हमें जल का छिड़काव ज़रूर कर देना है। और पूजा में धूप बत्ती ज़रूर जलाना है। धूप बत्ती कभी भी दिया से नहीं जलाना है, अगरबत्ती, धूप बत्ती और दिया से दिया नहीं जलाना है। हमें ऐसा गलती करते हुए पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का पुण्य फल हमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों, पूजा हमें ध्यान से करनी है। दिया से दिया नहीं जलानी है, दिया से धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं जलाना है। और पूजा में अगरबत्ती जलाए या न जलाए, धूप बत्ती ज़रूर जलानी है। बहुत शुभ होता है धूप बत्ती जलाना, हमारे वातावरण को सुगंधित करता है और देवी देवताओं को बहुत पसंद होता है धूप बत्ती का धुआं।
तो पूजा में सबसे पहले गणेश जी को धूप बत्ती दिखाएंगे। ओम गणेश देवता धूप बत्ती गढ़ करो, धूप बत्ती समर्पयामि देवता। ओम कलश देवता धूप बत्ती समर्पयामि। ओम माता जी धूप बत्ती समर्पयामि। ऐसे बोलते हुए धूप बत्ती चढ़ाना है, धूप बत्ती चढ़ाना है। और नवरात्रि पूजा में ये आरती दिया से भी कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो दिया से आरती करते हुए हमें एक दिया अलग से जलाकर, घी के दिए जलाकर उसमें लौंग डालकर आरती करना शुभ होता है। जो दिया हम कलश पर रखे हैं या पूजा करने के लिए रखें उसे ये आरती हमें नहीं करनी है। कपूर से ये आरती करना भी शुभ होता है। तो कपूर से आरती करते हुए सबसे पहले गणेश जी को आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। तो ये आरती आती है तो ये आरती गाकर हमें आरती करनी है। नहीं आता है तो सिर्फ नाम लेकर जय गणेश जी आरती गणर करो देवता, जय कलश देवता आरती गणर करो, जय माता रानी ये आरती गणर करो, ऐसे भी आरती कर सकते हैं। और पहले दिन अखंड ज्योति नहीं जला पाते हैं तो नवरात्रि अष्टमी के दिन आपको अखंड ज्योति जलाने का मन है तो 24 घंटे के लिए अखंड ज्योति जला सकते हैं। और रोज़ हवन नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, तो नवरात्रि अष्टमी के दिन भी हवन जरूर कर लेना है। हवन करते हैं तो हमारे पूजा का पूरा फल हवन के द्वारा हमारे देवी देवताओं को मिलता है और उसका पूरा पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो हवन हमें ज़रूर करनी है, छोटा सा भी हवन करना है लेकिन ज़रूर करना है। हवन में घी डालते हैं, बतासे डालते हैं, लौंग डालते हैं, हवन डालते हैं और फूल डालते हैं। तो ऐसे भी हमें हवन ज़रूर कर लेनी है। और पूजा करने के बाद माता को प्रणाम करना है। ये माता हमें पूजा करने नहीं आता है, जिस विधि से आता है उस विधि से मैं आपको पूजा कर रही हूँ। जो भोग प्रसाद जो चीज़ हमारे पास है मैं चढ़ाई हूँ। हे माता आप हमारे भोग प्रसाद को आकर ग्रहण करिए और हमारे बच्चों को बुद्धि विद्या दीजिए, हमें सदा सुहागी रखिए। हे माता हमारी पूजा को स्वीकार करिए। पूजा में जो गलती हुई है हे माता उसे क्षमा करिए, जो कमी हो गई हो उसको पूरा करिए। हे माता हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको हमेशा पूजा करती रहूँ। हे माता तो ऐसे ही हमें आशीर्वाद मांगनी है माता रानी से। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। और दोस्तों नवरात्रि अष्टमी की पूजा हम करेंगे 5 अप्रैल दिन शनिवार को, और व्रत भी 5 अप्रैल दिन शनिवार को करेंगे। उसी दिन हवन करेंगे, कन्या खिलाएंगे और विसर्जन करेंगे 6 अप्रैल दिन रविवार को। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय